हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र के मुख्य 20 प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर सभी एग्जामों में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते देखते हैं। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है। तो वेल्थ ऑफ के हो जाएगा एडम स्मिथ। दूसरा हो जाएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किन्हें कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के थे, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो एनएसओ। भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, याद रखिएगा एनएसओ, जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किन्हें कहा जाता है। मैंने राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक तो साइमन कुजनेट्स। किसे कहा जाता है। तो साइमन कुजनेट्स। लेखांकन तो साइमन कुजनेट्स, याद रखिएगा। अवमूल्यन का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अवमूल्यन का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है। तो निर्यात को प्रोत्साहन। क्यों। क्योंकि जिस देश में अवमूल्यन होता है दोस्तों, तो अवमूल्यन के कारण देश की वस्तु विदेश में सस्ती हो जाती है। अवमूल्यन के कारण जो है देश की जो वस्तु है तो विदेशों में सस्ती हो जाती है। तो निर्यात को तो प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन आयात को थोड़ा नुकसान होता है। हमारे लिए महंगा हो जाता है अगर उसको हमको आयात करना है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2020 में। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल मिलीग्रोम, जो कि अमेरिका के थे, उनको दिया गया है। किस के लिए। तो नीलामी सिद्धांत, यानी नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप के आविष्कार सुधार के लिए, याद रखिएगा। नीलामी के सिद्धांत के लिए और नीलामी प्रारूप के आविष्कार के लिए, याद रखिएगा, दिया गया 2020 का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत के अमर्त्य सेन को, भारत के व्यक्ति अमर्त्य सेन, उन्हें 1998 ईस्वी में दिया गया था। किस लिए दिया गया दोस्तों। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए दिया गया था। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में, याद रखिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था दोस्तों। शांति 1901 ईस्वी में किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और उसी में 1921 ईस्वी में किए थे विश्व भारती की स्थापना, याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है। तो आर्थिक दृष्टि से जो होता है भारत पर विकासशील देश है। तो इसमें प्रथम दुनिया के देश, द्वितीय और तीसरे दुनिया आता है। तो प्रथम में जो आता है वो होता है विकसित देश, दूसरे में आता है विकासशील, तीसरे में जो होता है जो अभी विकासशील भी नहीं हुआ है, माने एकदम पिछड़ा हुआ देश, तीसरा में, तृतीय में, याद रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे है दोस्तों। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहता है दोस्तों। तो जहाँ पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलके काम करे उसी को मिश्रित कहते हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है कि मंडरिया अत्यजरिया शब्द किससे संबंधित है। तो शेयर मार्केट से, यानी कि शेयर बाजार से। नेक्स्ट है कि बुल एंड बियर शब्द किससे जुड़े हुए हैं। तो बुल एंड बियर शब्द भी किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये भी जुड़े हुए हैं शेयर बाजार से, याद रखिएगा। शेयर बाजार से बुल एंड बियर शब्द जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो श्वेत पत्र। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, तो स से सांख्यिकी या स से श्वेत पत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन हैंडसेट स्कीम, गोल्डन हैंडशेक होगा, सेट नहीं होगा, शेक, हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हमको स्वेच्छा से जब सेवानिवृत्ति लेना है, रिटायरमेंट लेना है, तो उसी को कहा गया, स्कीम को नाम गया गोल्डन हैंडशेक, गोल्डन हैंडशेक, याद रखिएगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुभारंभ किया गया। तो 1952 किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सुपर 301 का क्या संबंध है। तो सुपर 301 जो है अमेरिका व्यापार का कानून धारा है। तो अमेरिका में व्यापार करना है तो सुपर 301 समझौता होता है, याद रखिएगा। तो उससे अमेरिका व्यापार का कानून धारा है जो व्यापार के लिए संबंधित है दोस्तों। आगे देखेंगे किस देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान से क्या कहलाता है। किसी देश के आयात निर्यात से संबंधित भुगतान से क्या कहलाता है। तो व्यापार शेष, भुगतान संतुलन जो होगा, संतुलन क्या कहलाता है। तो व्यापार शेष कहलाता है दोस्तों।
व्यापार शेष कहलाता है, याद रखिएगा। शाख मुद्रा को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ऐच्छिक मुद्रा से। शाख मुद्रा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ऐच्छिक मुद्रा से। शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो मुद्रा भ्रम कहा जाता है। क्या होता है? तो वास्तविक मूल्य मैंने जो है, अब मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया हो रही है तो मुद्रा भ्रम है, मुद्रा का वो भ्रम है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया था? तो इसका याद कर लेंगे, रिचर्ड स्टोन। किसने किया था दोस्तों? तो रिचर्ड स्टोन। तो मेरा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, लास्ट है। देखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्था किस देश में है? तो सबसे अधिक सहकारी संस्था है दोस्तों भारत में। कहाँ में है दोस्तों? तो भारत में। आज का क्वेश्चन है जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का हम वीडियो लाते रहेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई, इसका आप लोग उत्तर करके कमेंट दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।